आ रही है, जहां झारखंड में फरवरी में एसआईआर की घोषणा, औपचारिक घोषणा संभव है और 10 फरवरी के बाद एसआईआर की औपचारिक घोषणा संभव है। आपको बता दें कि 8 जनवरी को झारखंड पहुंच रही है चुनाव आयोग की टीम। इस वक्त की आपको ये बड़ी खबर राजधानी राज्य से बता रहे हैं। 2003 की मतदाता सूची के आधार पर मैपिंग का करीब 78% काम पूरा हो चुका है और राज्य में 12 लाख वोटर को किया गया है चिन्हित। मृत या लंबे समय से गैर हाजिर या 2 स्थान पर मतदाता सूची में दर्ज जिसके भी नाम है उन्हें चिन्हित किया गया। घर घर पहुंचेगा गणना फॉर्म और सभी वोटर्स को ये भरना अनिवार्य होगा। तो राज्य से आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां फरवरी में एसआईआर की औपचारिक घोषणा संभव है, इस बात की जानकारी दी गई। 10 फरवरी के बाद एसआईआर की ये औपचारिक घोषणा हो सकती है, इस बात की जानकारी आ रही है। 8 जनवरी को झारखंड पहुंच रही है चुनाव आयोग की टीम और इसके बाद इस प्रक्रिया की शुरुआत की जाएगी। 2003 की मतदाता सूची के आधार पर मैपिंग होगा और 78% काम इसका देखिए लगभग पूरा भी हो चुका है। राज्य में 12 लाख वोटर को चिन्हित भी किया गया है। वैसे वोटर जो कि चाहे तो मृत है या लंबे समय से झारखंड में हाजिर नहीं है, वहां के चुनाव में वो भाग नहीं लेते हैं विधानसभा चुनाव में, वैसे वोटरों को चिन्हित किया गया। या फिर 2 स्थान पर जिनका मतदाता सूची में नाम है उन सभी वोटरों को चिन्हित किया गया और ऐसे वोटरों की जो संख्या है वो 12 लाख है जिन्हें चिन्हित किया गया है। और आपको बता दें कि घर घर पहुंचेगा गणना फॉर्म और सभी वोटर्स को इसे भरना अनिवार्य भी किया जाएगा। देखिए, झारखंड में 10 फरवरी के बाद एसआईआर की औपचारिक घोषणा संभव हो सकती है। दरअसल 8 जनवरी को चुनाव आयोग की टीम झारखंड पहुंच रही है और ये टीम एसआईआर को लेकर के राज्य निर्वाचन आयोग की तैयारी की समीक्षा करेगी। वहीं इस मामले में सत्ताधारी दल जेएमएम ने यह कहा है कि राज्य के सभी बूथों पर एक भी झारखंडी वोट कटने नहीं देंगे। वहीं बीजेपी विधायक सीपी सिंह ने यह भी कहा कि घुसपैठियों का वोट कटने पर किसी को ऐतराज नहीं करना चाहिए। तानाशाही शासन है, वो अपनी मनमर्जी की करेंगे। तमाम संवैधानिक एजेंसियों को पूरी तरह से उन्होंने अपनी गिरफ्त में ले लिया है। ठीक है, एसआईआर अगर होने की नौबत आएगी, हमारी पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा पूरे राज्य में सघन अभियान चलाकर, हमारी जो बूथ कमेटी है तमाम बूथों पर तैनात होकर और जो बीएलओज होते हैं उस पर कड़ी निगरानी रखेंगे। एक भी झारखंडी छूटे नहीं और कोई बाहरी आके हमारा वोट लूटे नहीं, उसकी व्यवस्था हम करेंगे। एसआईआर का काम है वो तो पूरे देश के अंदर अलग अलग राज्यों में चल रहा है, तो झारखंड में भी यदि चिन्हित किया गया है 12 लाख वोट, तो इसमें हर्ज क्या है? वही वोट जो आज इस दुनिया में नहीं है, मृत हैं, वही वोट जो घुसपैठिए हैं, वही वोट जो अब झारखंड छोड़कर बाहर बस गए हैं, तो वैसे वोट रहने का कोई औचित्य नहीं है। देखिए, राज्य से इसी बीच बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां सीएम करेंगे जनता से सीधा संवाद। तो सीएम हेमंत सोरेन जनता की समस्या सुनेंगे, जनता से सीधा संवाद सीएम हेमंत सोरेन की तरफ से किया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्र के लोग वीडियो लिंक से जुड़ेंगे। सीएम हाउस में जानो प्रोजेक्ट विशेष कक्ष, शिकायतों के निष्पादन की प्रक्रिया तेज होने की उम्मीद है। आपको बता दें कि हाई स्पीड इंटरनेट लाइव इंटरकनेक्शन सेटअप तैयार किया गया है। तो इस वक्त की आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं सियासी गलियारे से, जहां सीएम हेमंत सोरेन जनता से अब सीधा संवाद करने वाले हैं और उसको लेकर के पूरी तैयारी भी कर ली गई है। सीएम हेमंत सोरेन सीधे जनता से जुड़ेंगे, उनकी समस्याओं को सुनेंगे, वहीं पर उसका समाधान भी करेंगे। ग्रामीण क्षेत्र के लोग वीडियो लिंक से जुड़ने वाले हैं सीएम हेमंत सोरेन से। और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अब राज्य की जनता के साथ सीधा संवाद करने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री राज्य के सुदूर ग्रामीण इलाकों और दुर्गम क्षेत्रों में रहने वाले ग्रामीणों के साथ उनकी समस्याओं को लेकर के अब सीधा संवाद करेंगे और इसको लेकर के राज्य सरकार ने 2 वे कम्युनिकेशन सिस्टम शुरू करने जा रही है। सत्ताधारी दल जेएमएम जहां उन्होंने कहा है कि जानो प्रोजेक्ट को लेकर के वो काफी ज्यादा उत्साहित है। उन्होंने कहा है कि सीएम का ये एक सपना था कि वो जनता से सीधे जुड़े और ये कार्यक्रम शुरू भी होने जा रहा है। तो वहीं बीजेपी ने इसे महज मीडिया प्रचार बताया है। देखिए, नए साल में झारखंड के लोगों को एक तोहफा, एक गिफ्ट
माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी की तरफ से। कोई कम्युनिकेशन गैप नहीं रहेगा। सुदूरवर्ती गांवों में बैठा व्यक्ति भी अपनी समस्याओं से अवगत करा पाएगा माननीय मुख्यमंत्री को। कहीं कोई कोताही बरती जाएगी, कहीं कोई सरकारी अफसर कर्मचारी भ्रष्टाचार में लिप्त होंगे, उनको ग्रामीणों को उनका हक और अधिकार नहीं मिल पा रहा होगा, तो बात सीधे सीएम आवास तक पहुंचेगी। ये 2A ग्रामीण के साथ जुड़ेंगे, कितना दिन जुड़ेंगे? जनता दरबार का क्या असर हुआ? जनता दरबार भी तो चालू किया था इन्होंने, आज तो नहीं चल रही है जनता दरबार। कांग्रेस अपना दरबार अलग लगाती थी कांग्रेस ऑफिस में, वो भी समाप्त हो गया। तो ये सब सिर्फ मीडिया में आने के लिए हो रहा है। बाद बाकी ग्रामीण जनता हो या शहर की जनता हो, वो हालत उनकी खराब है। इसी बीच देखिए, राज्य से बड़ी खबर आ रही है। गणतंत्र दिवस परेड में नहीं दिखेगी झारखंड की झांकी। 3 वर्षों तक लगातार शामिल हो रही थी झारखंड की झांकी, और कर्तव्य पथ पर झारखंड की झांकी अब नहीं दिखने वाली है। दिल्ली में गणतंत्र दिवस परेड में झारखंड की झांकी शामिल नहीं होगी। इस वक्त की आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस परेड में इस बार झारखंड की झांकी नहीं दिखने वाली है। 3 वर्षों से लगातार झारखंड की झांकी निकाली जा रही थी गणतंत्र दिवस के मौके पर, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। कर्तव्य पथ पर झारखंड की झांकी नहीं दिखने वाली है। और इसी बीच देखिए, धनबाद से एक और बड़ी खबर आ रही है। 2 गुटों के बीच हिंसक झड़प हुई है। पुरानी रंजिश में बवाल हुआ। मारपीट के बाद जमकर ईंट पत्थर भी चले हैं। कुल्हाड़ी से हमले में युवक घायल हो गया। हमले में पुलिस को भी चोटें आई है। तनाव के बाद पुलिस अब लगातार कैंप कर रही है। पूरा मामला पुटकी थाना क्षेत्र के पासी धौड़ा की है, जहां 2 गुटों के बीच हिंसक झड़प हुई। दोनों ओर से लाठी डंडे चले। पहले तो मारपीट हुई और उसके बाद ये मारपीट इतनी ज्यादा बढ़ गई कि पत्थरबाजी भी करनी पड़ी। बताया जा रहा है कि पुरानी रंजिश में खाने पीने की चीजों को लेकर के विवाद ने हिंसक रूप ले लिया, जिसमें कि 2 गुट के बीच जमकर मारपीट हुई है। और मारपीट का ये वीडियो भी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। मारपीट के दौरान रवि पासी पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया गया, जिसमें उनका सिर फट गया और निजी अस्पताल में फिलहाल उन्हें भर्ती कराया गया है। उनका इलाज वहां पर चल रहा है। इस हमले में आपको बता दें कि पुटकी थाना का जवान भी घायल हो गया है, उसे भी भर्ती कराया गया है। फिलहाल तनाव को देखते हुए पूरे इलाके में पुलिस बल की तैनाती की गई और पूरे पुलिस बल अब वहां पर लगातार जुटी हुई है और मामले को शांत कराने की कोशिश की जा रही है। आगे की कार्रवाई भी पुलिस की तरफ से की जाएगी। ये 3 अलग अलग तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां देखिए आगजनी भी की गई। पहले तो मारपीट हुई, उसके बाद मारपीट के बाद लोगों का गुस्सा इतना ज्यादा बढ़ गया कि पत्थरबाजी पे उतर आए। कुल्हाड़ी से हमला भी किया गया एक शख्स पर, जिनकी जो स्थिति है वो काफी ज्यादा गंभीर है। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। उसके बाद आगजनी की गई। हम तो रहे नहीं वहाँ। क्या हुआ था? वो चाय पी रहा था, इसको पकड़ के इसको सब मिल के मारा। आपका बेटा है? हाँ, क्या नाम है? हमारा बद्री पासी। आपका बेटा का नाम? रवि पासी। उसको मारा है पूरा? हाँ, गोड़ हाथ समझा तो उतार दिया। पानी टंकी में रवि पासी को जो पैर में काफी मारपीट की गई है यारों लोगों द्वारा। किस बात को लेके? पहले की पुरानी रंजिश काफी सालों से इन लोगों के बीच चली आ रही है। इससे पहले भी दोनों के बीच कई घटना 2022, 23, 24, 25 में घटी। इन लोगों की पुरानी रंजिश बहुत पहले से चली आ रही है, 2022 से। गुमला नव वर्ष की पहली तारीख को जिला मुख्यालय के आजाद बस्ती स्थित अहमद लेन में देर रात उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब मामूली विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। देखते ही देखते पूरा इलाका रण क्षेत्र में तब्दील हो गया और लोगों में दहशत फैल गई। जानकारी के अनुसार झूला खोलने के दौरान कुछ युवकों ने विवाद हो गया और बहस के बाद सभी अपने घर लौटने लगे, लेकिन कुछ ही देर के बाद कुछ युवकों ने चाकू से हमला कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही घायल के समर्थक हमलावर युवकों के मोहल्ले में पहुंच करके हमला कर दिया। देखिए, राज्य से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। बिल्डिंग हॉस्पिटल में बड़ा हंगामा हुआ है। पीड़ित परिजनों ने हंगामा किया। मरीज की 3 दिन पहले ही मौत हो चुकी थी और मौत के बाद भी अस्पताल प्रबंधन ने मरीज को रोक करके रखा था। परिजनों का यह दावा है कि कल रात में
उन्हें मौत की सूचना दी गई। आरोप ये भी लगा रहे हैं परिजन कि रिम्स अस्पताल से पकड़ कर दलाल मरीजों को लाते हैं और दलालों के जरिए मरीजों की बिल्डिंग हॉस्पिटल में उसे भर्ती कराया जाता है। सुबह से ही अस्पताल परिसर में जोरदार हंगामा किया जा रहा है। परिजनों ने पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच की अब मांग की है। तो बड़ी खबर बता रहे हैं स्वास्थ्य विभाग पर एक बार फिर से ये बड़ा लापरवाही का आरोप, जहां पीड़ित परिजनों ने हंगामा किया है। और हंगामा इस वजह से कि 3 दिन पहले मरीज की मौत हो चुकी थी और मौत के बाद अस्पताल प्रबंधन ने मरीज को वहां रखा और इस बात की जानकारी परिजनों को नहीं दी गई और इसी गुस्से में परिजनों ने हंगामा किया है। परिजनों ने दावा किया है कि कल रात में इस बात की मुझे सूचना दी गई, जबकि मौत जो हुई है मरीज की वो 3 दिन पहले हुई। तो ये बड़ी खबर आपको इस वक्त राजधानी रांची से बता रहे हैं, जहां बड़ा आरोप परिजनों की तरफ से लगाया गया है। मरीज की 3 दिन पहले मौत हो चुकी थी और मौत के बाद भी अस्पताल प्रबंधन ने मरीज को वहां पर रोक कर रखा। परिजनों का ये दावा है कि कल रात में इस बात की उन्हें जानकारी दी गई। आरोप है कि रिम्स अस्पताल से पकड़ कर दलाल मरीज को लेकर के जाते हैं और वहां पर बिल्डिंग हॉस्पिटल में उसे भर्ती कराया जाता है और वहां पर अपने मनमाने तरीके से इलाज करते हैं और पैसे भी लेते हैं। चलिए बात अब मौसम के मिजाज की कर लेते हैं। तो देखिए सर्दी का सितम जारी है और ऐसे में राजधानी रांची समेत राज्य भर के कई जिलों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। मौसम विभाग के मुताबिक कल 3 जनवरी से कई जिलों में शीतलहर चलने का पूर्वानुमान भी जारी किया गया। इसके अलावा गढ़वा, पलामू, चतरा, हजारीबाग, गिरिडीह समेत 10 जिले में घना कोहरा छाया रहेगा। आपको बता दें कि राजधानी रांची में आज सुबह से ही धुंध और कोहरा नजर आ रहा है। के दूसरे दिन भी राजधानी रांची समेत राज्य भर में ठंड का मिजाज जो है बदस्तूर कायम है। राजधानी रांची की बात करें तो आज आसमान में धुंध भी है, कोहरा भी है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान भी है कि राजधानी रांची समेत गढ़वा की बात कर लें, चतरा, पलामू, सिवूम, सरायकेला, खरसावां, करीब 10 जिलों में आज घना कोहरा छाया रहेगा। लेकिन कल यानी 3 जनवरी से राज्य भर में शीतलहरी चलेगी। पश्चिमी विक्षोभ का असर देखा जा रहा है। और कांके की बात करें तो कांके का आज का न्यूनतम पारा 5 डिग्री सेल्सियस रहा। कुल मिलाकर समझ जाइए कि राजधानी रांची शीतलहरी की चपेट में है। राज्य भर के कई जिलों को फिलहाल ठंड से राहत नहीं मिलने जा रही है। हर जगह कनकनी है और ऐसे में सुबह जो लोग भी निकल रहे हैं एहतियात बरत कर निकल रहे हैं। चूँकि कोहरा होने की वजह से धूप थोड़ी देर से निकल रही है और ऐसे में राजधानी रांची के मौसम का मिजाज हर दिन अलग अलग है। कभी आपको सुबह 7 से 7:30 बजे तक धूप निकलती नजर आएगी तो कभी आपको 8 बजे तक आसमान में कोहरा नजर आता है। ऐसे में जो मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि जनवरी के पहले हफ्ते, दूसरे हफ्ते में जाकर पारा और गिरेगा और कांके का पारा 0 डिग्री तक नीचे जा सकता है। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची। देखिए उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों में भी बर्फबारी हो रही है और बर्फबारी के कारण रामगढ़ जिले में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। सर्द बर्फीली हवाओं के कारण जनजीवन पर सीधा असर देखा जा रहा है। सुबह में कोहरे के कारण गाड़ियों की आवाजाही पर भी असर पड़ रही है। वहीं शीतलहर और कनकनी के चलते लोग बाहर निकलने से कतरा रहे हैं। अगर हम आज की बात कर ले तो आज का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। उत्तर के पहाड़ों में हो रहे बर्फबारी का असर अब भी झारखंड में पड़ रहा है और यहाँ पर ठंड जो है काफ़ी बढ़ा हुआ है। आज सुबह के न्यूनतम तापमान की बात करें तो 10 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किया गया है और अभी तापमान में गिरावट का क्रम जारी रहेगा। देख सकते हैं इस वक्त मैं रामगढ़ से रांची को जोड़ने वाली पतरातू 4 लेन पर हूँ और यहाँ पर गाड़ियों की आवाजाही काफ़ी कम है। ठंड के कारण जनजीवन पर असर पड़ रहा है। कुछ लोग हैं यहाँ पर चाय की दुकान पे जो चाय की चुस्की लेने आए हुए हैं यहाँ पर। ये बताइए कैसा ठंडा आज है? बहुत ज्यादा ठंडा है। आप चाय और अलाव दोनों का ले रहे हैं? एकदम ठंड के कारण दिक्कत हो रही है? हाँ बहुत दिक्कत हो रही है। आज लेकिन थोड़ा कोहरा कम था। हाँ आज कोहरा कम है, थोड़ा हाँ कम है। कम है। हाँ। कैसा चल रहा है?
दुकान चल रहा है चाय का? यहाँ चल रहा है। चल रहा है। पूरा ठंड बढ़ा हुआ है। ठंड का तो कहना नहीं, ठंड कहना इतना नहीं। है कि और कैसा लग रहा है ठंड यहाँ पर? ठंडा में गोड़ हाथ कांप रहा है, अभी हमें आग में हम सेक रहे हैं। आग में सेक रहे हैं। यही तो। और चाय भी पी रहे हैं। चाय भी पी रहे हैं, लेकिन आज चाय में मजा नहीं आ रहा। तापमान 10 डिग्री है। हाँ, 10 डिग्री। तो कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है? अब तो किसी तरह तो बात ही करना है। हालांकि आज कोहरे का असर कम है, देख सकते हैं सड़क पर कोहरा थोड़ा आज छटा हुआ। अभी सुबह में कोहरे का असर था। अब बताया जा रहा है कि अगले कई दिनों तक मौसम ऐसा ही रह सकता है। फिलहाल ठंड के कारण जनजीवन यहाँ पर अस्त व्यस्त जरूर है और न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस आज रिकॉर्ड किया गया है। बताया गया कि उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों में जो बर्फबारी हो रही है उसका सीधा असर यहाँ के तापमान पर पड़ रहा है। शीतलहरी के कारण लोग परेशान हो रहे हैं। जावेद खान, न्यूज़ 18 रामगढ़। बात अब हजारीबाग की कर लेते हैं। हजारीबाग जिले में अचानक से मौसम ने करवट ले ली है। पहले सुबह से ही जिले के शहरी और ग्रामीण इलाके में घना कोहरा छाया हुआ है, जिससे कि जनजीवन प्रभावित हुआ है। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजाना सुबह खेतों की ओर जाने वाले किसान आज काफी देर से घर से निकले और कोहरे के कारण सड़कों पर विजिबिलिटी भी बहुत कम है। आज मौसम ने भारी करवट ली है। बता दें कि अहले सुबह से ही क्षेत्र में कोहरा देखने को मिला है। ग्रामीण क्षेत्र की बात कर ले तो किसान जो है अहले सुबह उठकर जो खेतों में जाते थे वो जो है देरी से खेत में जा रहे हैं। सुबह से ही जो है वो शीतलहरी देखने को मिल रही है और इस वजह से सड़कों पर भी लोगों की संख्या में जो है वो कमी देखी गई है। मौसम विभाग की माने तो आज का जो न्यूनतम तापमान है वो हजारीबाग का 8 डिग्री सेल्सियस जो है वो मापा गया है। कहीं ना कहीं लगातार ठंड बढ़ने की वजह से लोग जो है अपने अपने घरों में डूब के नजर जरूर आ रहे हैं। सुशांत सुनी, न्यूज़ 18 हजारीबाग। और ठंड है और इधर शीतलहरी चल रहा है और हमारी स्कूल भी अभी छुट्टी है ठंड के कारण। और हम आग के पास, हम सब आग ही के पास बैठे हुए रहते हैं और इधर शीतलहरी चलते रहता है। इधर बहुत ठंड है। खबर रामगढ़ से है, जहां ट्रेन के परिचालन पर भी कोहरे का असर दिख रहा है। बरकाकाना होकर के चलने वाली नई दिल्ली रांची गरीब रथ एक्सप्रेस ट्रेन जो है वो 3 घंटे लेट चल रही है, जबकि जबलपुर से हावड़ा के बीच चलने वाली शक्ति पुंज एक्सप्रेस ट्रेन 2.5 घंटे लेट है। वहीं पटना से बरकाकाना आने वाली पलामू एक्सप्रेस आधा घंटा लेट चल रही है, जबकि गोमो 54 पैसेंजर लगभग 1.5 घंटे लेट चल रही है। आपको बता दें कि बरकाकाना स्टेशन से न्यूज़ 18 संवाददाता ने जायजा लिया है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कारण कई ट्रेनें देर से चल रही है और इस वक्त मैं मौजूद हूँ बरकाकाना रेलवे जंक्शन पर। आप देख सकते हैं पलामू एक्सप्रेस है जो पटना से बरकाकाना तक चलती है। आज ये सुबह में आधे घंटा लेट आई है। और अगर नई दिल्ली रांची गरीब रथ की बात करें तो लगभग 3 घंटे लेट चल रही है और शक्तिपुंज लगभग 2.5 घंटे लेट चल रही है। इसके अलावा अगर दूसरे अन्य ट्रेनों की हम बात करें तो यहाँ पर दूसरी अन्य ट्रेनें भी थोड़ा बहुत देरी से चल रही है। लेकिन 31 दिसंबर की बात करें तो 31 दिसंबर को दिल्ली से रांची जाने वाली गरीब रथ ट्रेन जो है लगभग 13 घंटे लेट से यहाँ पर पहुँची थी। इसका सीधा असर बताया जा रहा है कि यात्रियों को काफ़ी इससे परेशानी हो रही है और कोहरे का जो असर है उसके कारण ट्रेनों के परिचालन पर भी असर पड़ रहा है। देख सकते हैं कई पैसेंजर्स जो यहाँ पर ठंड में बैठे हुए अपने ट्रेन का यहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं। खास करके जो गरीब रथ ट्रेन है वो यहाँ लेट पहुँचने वाली है। शक्तिपुंज भी यहाँ पर लेट पहुँचने वाली है। अब पलामू एक्सप्रेस हालांकि पहुँच गई है आधे घंटे लेट से। ऐसे में फ़िलहाल जो है कोहरे का जो असर है वो ट्रेनों के परिचालन पर लगातार देखा जा रहा है। जावेद खान, न्यूज़ 18 रामगढ़। खड़ी है हम लोग आधे घंटे से खड़े हैं। हमको डाल्टनगंज जाना है। किस ट्रेन से जाना है? डाल्टनगंज से जो जाता है लोकल वाला ट्रेन, उसी से। अभी लेट है ट्रेन? लेट है कोहरा के कारण। कोहरा के कारण लेट है आने में। अच्छा, 1 घंटा लग जाएगी आने में। अच्छा, आपका क्या नाम है? मेरा नाम लक्ष्मी देवी। ठंड तो काफी बढ़ा हुआ है। ठंड तो बढ़ी हुई है। इंतजार कर रही है ना? डाल्टनगंज जा रही है। डाल्टनगंज जा रहा है। हजारीबाग से खबर है, हजारीबाग के लोकनायक जयप्रकाश सेंट्रल जेल से कैदी फरार मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। आपको बता दें कि जेल के 2 स्थायी हेड वार्डन सस्पेंड कर दिए गए हैं और जेल से खिड़की का रॉड काट करके 2 कैदी फरार हो गए थे, जिसके बाद जेल में लापरवाही और जेल में निगरानी पर बड़े सवाल उठ रहे हैं। जेल अधीक्षक ने दोनों वार्डन के सस्पेंशन की पुष्टि भी की है। फरार कैदियों की तलाश में एसआईटी की टीम धनबाद और रांची के साथ बिहार में भी छापेमारी कर रही है और इस बीच जेल में बरती जा रही बड़ी लापरवाही का भी खुलासा हुआ है। जांच में बात सामने ये आई है कि जेल में लगाए गए
तारों में करंट दौड़ नहीं रहा था। लापरवाही को लेकर के जैप के 18 जवान पर विभागीय कार्रवाई हो सकती है। झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ का मामला अक्सर सुर्खियों में रहा है। संथाल की बदलती डेमोग्राफी का मामला झारखंड हाईकोर्ट से लेकर के राजनीतिक गलियारों तक को गर्म करता रहा। अब ऐसे में राजमहल से बीजेपी के पूर्व विधायक अनंत ओझा का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेशी घुसपैठ से संथाल की पूरी डेमोग्राफी तेजी से बदल रही है। अनंत ओझा ने साहिबगंज के कई विधानसभा के बूथों का जिक्र करते हुए कहा कि वहां बांग्लादेशी मुसलमानों की बढ़ती आबादी का दावा है और अनंत ओझा के इस बयान को अब जेएमएम ने भी खारिज करते हुए कहा है कि अगर कहीं घुसपैठ हुआ भी है तो इसके लिए सीधे केंद्र सरकार दोषी है। कि बड़े पैमाने पर जनसंख्यिकी आक्रमण उस क्षेत्र में हो रहा है। वहाँ के जल, जंगल, जमीन, बड़े पैमाने पर शादी करके उसके माध्यम से भी मतांतरण का खेल, और आज इसका जीवंतता है कि आप देख सकते हैं किस प्रकार से साहिबगंज जिला के, विशेष करके उधवा प्रखंड के अंदर, बढ़रवा प्रखंड के अंदर, पाकुड़ मुफस्सिल थाना क्षेत्र के अंदर, हिरनपुर प्रखंड के अंदर जो खास करके लिट्टीपाड़ा विधानसभा में पड़ता है, इन क्षेत्रों में जो जनसंख्यिकी बदलाव आया है और जिस प्रकार से आदिवासी जो जमीन है, जिस जमीन पर एक विशेष समूह के द्वारा कब्जा हो रहा है, तो यह निश्चित रूप से बदलते हुए डेमोग्राफी का परिणाम है। ये घुसपैठ की बात करने लगे हैं। अगर घुसपैठ है तो फिर हिम्मत से बोलिए, मांग लीजिए अपने गृह मंत्री का इस्तीफा, क्योंकि वो अकर्मण्य है, अपनी जिम्मेवारियों का निर्वहन उन्होंने नहीं किया। अगर ये इस बात में सच्चाई है तो अगर घुसपैठिए घुस रहे हैं, डेमोग्राफी चेंज हो रहे हैं, वोटर बढ़ रहे हैं, या किसी प्रकार की जो उनकी शंका है कि यहाँ के लोगों का उनको लाभ मिल जा रहा है, तो ऐसे लोग तो चिन्हित हो सकते हैं। और अभी केंद्र की सरकार ने कई प्रकार के अभियान चला रखा है। संथाल से ताल्लुक रखने वाले अनंत ओझा के ताजा बयान ने सियासी तपिश को बढ़ा दिया है। कुल मिलाकर यह बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा झारखंड हाईकोर्ट में भी चल रहा है, लेकिन इस पूरे मामले में केंद्र सरकार और राज्य सरकार आमने सामने में है। ऐसे में देखना यह होगा कि साल 2026 में बांग्लादेशी घुसपैठ की यह कहानी या सच्चाई कहां जाकर ठहरती है। कैमरा प्रभाकर के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। देखिए, बिहार के पूर्व सांसद और बाहुबली नेता आनंद मोहन और उनकी पत्नी लवली आनंद रांची पहुंचे और इस दौरान मीडिया से बात करते हुए सांसद लवली आनंद ने नीतीश कुमार की जमकर तारीफ की। वहीं आनंद मोहन ने झारखंड सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि झारखंड एक अलग राज्य नहीं बना, बल्कि बिहार को विभाजित कर दिया गया। जिस झारखंड की परिकल्पना थी, वह झारखंड का निर्माण अभी तक नहीं हो पाया है। बहुत अच्छा चल रहा है। आप देखिए कि कितना ज़्यादा मतलब विकास का है काम लीजिए तो कितना ज़्यादा किए हैं नीतीश कुमार जी, और यह 10वीं बार मुख्यमंत्री बने, तो ये तो गिनीज बुक में नाम गया है। बिहार का नाम आगे से थोड़ा सा अरे महिला के तौर पर नहीं, उनका भावना ये नहीं था। तो सब जानते हैं कि महिलाओं को उन्होंने कितना सम्मान दिए। झारखंड के बारे में सिर्फ इतना कहूंगा कि ये झारखंड नहीं बना है, ये बिहार का विभाजन हुआ है। झारखंड का जो सपना देखा गया था उसमें पश्चिम बंगाल के आदिवासी बहुल इलाके थे, उड़ीसा के आदिवासी बहुल इलाके थे, उसके बाद छत्तीसगढ़ के आदिवासी बहुल इलाके थे, बंगाल के आदिवासी बहुल इलाके थे और बिहार के थे। सबों को लेके झारखंड का सपना लोगों ने देखा था, लेकिन आज वो नहीं हुआ। इसी के साथ